पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है। तो यार मोदी जी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ, पाकिस्तान को किया मोदी जी ने बर्बाद। चलो देखते तो ये वीडियो का डाटा है, लेकिन अभी वॉच करते तभी पता चलेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक के बाद एक जहादी कमांडर को निशाना बनाया जा रहा है। कराची और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 2 साबिक जहादी कमांडरों की टारगेट किलिंग ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए भारतीय मंसूबे को बेनकाब कर दिया। भारत को इजाजत दे दी कि लाइन ऑफ बंकर्स बना ले, इस बात की इजाजत दी कि कश्मीर के अंदर वो दाढ़ी भी जैसे लूमड़ी की होती है, कश्मीर को तकसीम करे तो लाल टोपी पहने, और पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देखता रहा। नतीजा ये हुआ कि भारत अब इस कदर सख्ती के साथ उसने पंजे काट लिए हैं कश्मीर पे कि दोबारा कश्मीर की तहरीक आजादी को जिंदा करना एक तकरीबन नामुमकिन अमर हो चला था। मैं जब ये आज सूरत हाल देखता हूँ, मुझे शायद पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह नहीं पाता, लेकिन मैं जो सूरत हाल देखता हूँ, मोदी ने ये भी कहा था कि ये एक दूसरे का गला घोंट के मार देंगे, गला काट देंगे दूसरे का। आप वो स्टेज देख रहे हैं पाकिस्तान में आई हुई, यही बात कह रहे हैं। खास बात हुई ऐसे में कि जब नरेंद्र मोदी खुलकर कहता है कि मैं बलूचिस्तान को आजाद अलग करवा देंगे। सर अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये भी कह रहे हैं, इंडियन मीडिया के मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन को भी मारेंगे, ऐसे ही घुस के मारेंगे। तो वो तो पहले से वार्निंग दे रहे हैं हमें। यानी इंडिया बोल रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो पाकिस्तान के अंदर में उन जिहादियों को चुन चुन कर ठोका जा रहा है जो भारत में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दो मारे गए। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में खासा खौफ का माहौल देखा जा रहा है। लाल टोपी सूत्रों के अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि लाल टोपी बंकर बनवा रहा है और उसे लग रहा है कि अगला नंबर उसका है, लेकिन लाल टोपी बच के नहीं। भयंकर खौफ का माहौल है और पाक मीडिया का कहना है कि ये रॉ जो है ना मोसाद से भी आगे निकल गया है और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए यार इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस ही होती है, चुन चुन कर ठोक रहा है और आगे भी ठोकेगा। आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को, बड़ी फास्ट निकल रही है। लाइक बटन को। अजीत कुमार डोवल कहता है कि हम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में बगावतें करवा रहे हैं और 1 लाख शहीद करवा चुका है। अबे कब बोला उसने? इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि कब बोला कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। 2 रोज पहले 26 फरवरी को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 55 साल खालिद रजा, जबकि 20 फरवरी को रावलपिंडी में 60 साल बशीर अहमद को नामालूम मोटरसाइकिलों ने मौत के घाट उतार दिया। कमोबेश 1 साल पहले मार्च 2022 को कराची की अख्तर कॉलोनी में मिस्री जाहिद इब्राहिम भी नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के हाथों मारे गए थे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक कत्ल की इन 3 वारदातों में मकाम मुख्तलिफ है, लेकिन तरीका वारदात एक जैसा है कि नामालूम अफराद ने टारगेट किलिंग में हदफ को निशाना बनाया। अगर मकतूलीन के माजी का बगौर जायजा लिया जाए तो एक कदर मुश्तरका का सुराग लगाना मुश्किल नहीं। सैयद खालिद रजा, बशीर अहमद और मिस्री जाहिद तीनों का ताल्लुक ऐसी ही जहादी तंजीमों से रह चुका है जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुतहरक रही हैं। अब तक इनके कातिल नामालूम है, लेकिन उनकी तंजीमें और उनके करीबी रफ़का इशारे किरायों में इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके मुताबिक खालिद रजा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंडियन अफवाज के खिलाफ 90 की दहाई में अल बदर मुजाहिदीन नामी तंजीम के सरकर्दा रहनुमा रहे। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम हिज़्बुल मुजाहिदीन की सुप्रीम काउंसिल के रुकन होने के अलावा तंजीम के बानी सरबराह के बाद तंजीम के बासर कमांडर समझे जाते थे, जबकि मिस्री जाहिद इब्राहिम दिसंबर 1999 में कालदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के लिए इंडियन मुसाफिर जहाज को अगवा करने वाले हाईजैकर्स में शामिल थे। यही नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते कबल कराची की अख्तर कॉलोनी में जाहिद इब्राहिम मिस्री के करीबी साथी और इंडियन तैयारा हाईजैकिंग केस के एक दूसरे किरदार को बनाने की मनसूबाबंदी पकड़ी गई। गुज़िश्ता बरस हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन की गाड़ी को बम धमाके से उड़ाने का मनसूबा नाकाम बनाया गया, जबकि जून 2021 में लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक कार बम धमाके में कलदम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए थे। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में इंडिया मुलव्विस था।
ये जिनको आतंकवादी कह रहा है इंडियन मीडिया, ये कश्मीरियों के हक के लिए लड़े, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़े हैं। पाकिस्तान में इनको शहीद कहा जाता है, पाकिस्तान में इनको मुजाहिदीन कहा जाता है। इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर आपको याद हो, म्यूनिख ओलंपिक्स में इजरायली मारे गए थे जी, और इजरायलीज ने चुन चुन के उन लोगों को ढूंढ कर निकाल कर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाके उन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको उन्होंने हलाक कर दिया था उन्हें जी। आपको ये पैटर्न देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, हाफिज सईद साहब पे बाकायदा हमला हुआ था और इसका भारत में बाकायदा उन्होंने पूरा ड्रामा जो कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने बात वाजे कर दिया था इसमें। भारत का ये एक पहलू है जो शायद दुनिया को मालूम है। जब मैं दुनिया की बात करता हूँ तो मैं खास तौर पे अमेरिका की बात करता हूँ, बरतानिया की बात करता हूँ। उनको मालूम है उनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। इजराइल शायद उनको सपोर्ट कर रहा है, शायद उनको सपोर्ट अफगानिस्तान से आ रही है, यहाँ से लोकल इन्वॉल्व हमारे बंदे होंगे लेकिन करने वाले वो। एक तो ये पहलू है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो बहुत अफसोसनाक, इससे ज्यादा तकलीफ दे पहलू मेरे लिए ये है कि मैं पाकिस्तान हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। हम घंटियां बजा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मसला ऐसा है कि कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें ये चीजें टारगेट के लिए या किसी को मारना जायज हो। कोई मजहब इजाजत ही नहीं देता ना। लेकिन ये हाफिज सईद और ये मैं और क्या बोलूं यार, इन्होंने ऐसे काम किए हैं तब भी इन पे उंगलियां उठती हैं, तब भी ये मुलविस है। हम पे तो नहीं उठती। हाँ, और तो कोई किसी पे नहीं उठाता। इधर आओ, गो जो पाकिस्तान में नहीं, मेरी बात सुनो, ये हम मौलाना पे क्यों उंगली लोग उठाता है? पहली बात तो ये है, हरकतें सीधी होंगी तो नहीं उठाएगा ना। आप और भी लोग होते हैं ना, उन पे क्यों नहीं उठती? भाई आपकी जैसी हरकतें होंगी बाहर निकलेंगी, आपके मोहल्ले वालों को पता लगेगा तो वही। और जहाँ तक बात कर रहे हैं भारत की कि भाई 2-3 अभी ये जो दहशतगर्द मारे गए जो भारत में मुलव्वस थे, इन्होंने कुछ कार्रवाई की थी उधर, कुछ मुलव्वस थे यार। तो बात ऐसी है कि कौन छोड़ता है फिर? बस मसला है वजह अपने मुल्क में नुकसान कोई देखना नहीं चाहता ना। कोई नुकसान हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत में मटन पर हाईजैक करेंगे। यार मेरी बात सुनो, सारी गल को खत्म करो। किसी को मारना जायज है ना? किस किताब में लिखा हुआ जायज है? ना, किसी में भी नहीं। किस में है ना? फिर ये नफरतें हैं ना, एक दूसरे को लड़ाना, जाके आप दूसरों को ओ यार, कोई मजहब नहीं बोलता कि किसी मजहब के अंदर दखल अंदाजी करो। अपने मजहब से मजहब अपने काम से काम रखो, जो काम आपने दिया हुआ है वो करो। आप एक दूसरे को टारगेट करते हो, किलिंग करते हो, ये करते हो, दूसरों के गाड़ी खराब होते हैं ना। असल मसला यही है। और इसे वही ना यार, एक पंगा है। इंडिया में जाके क्यों आप ऐसी चीजें हरकतें करते हैं? इंडिया अगली इंडिया अंगुल उठाता है, या बार यूएन में उंगल उठे। क्यों उठाता हमारे मुल्क में? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे था, सब कुछ था, हमारे मुल्क पे क्यों उंगली उठे? हरकतें सीधी हो तो ना उठे ना। सारे मुल्क उठाते हैं यार, हमें टेररिस्ट कह के पुकारते हैं। जो ऐसा पाकिस्तानी हमें दुख होता है, लेकिन जो एक हकीकत है वो हम मानते हैं कि ये दुनिया हमें इस वर्ड से बुलाती है, दुख होता है। भाई इंडिया को क्यों लोग नहीं कहते? हाँ चलो, हम पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इंडिया पे क्यों नहीं उंगली उठाता कोई? मतलब कि वो उसका ना किरदार साफ है, वो ऐसी हरकतें नहीं करता। इंडिया चीज को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को इकट्ठा, मुल्कों के जितने फॉरेन मिनिस्टर उनको इकट्ठा करता है, बुलाता है, इस मौजू पे बातचीत करता है कि इस चीज को कैसे खत्म किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यही चीज है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं तो